क्या नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र लोनारे है। महेंद्र जी, तुगलकी फरमान आया आपके परिवार को लेकर, क्या है कहानी पूरी? ये जो सामाजिक रूप से मैं कुशवाहा समाज संगठन राजपुर इकाई का सदस्य था और हमारे इस ग्राम में करीब 5000 की जनसंख्या है कुशवाहा समाज की। समाज के कुछ प्रतिष्ठित परिवारों में हमारी गिनती होती है और समाज के ही कुछ लोगों को ये चीज़ें नागवार गुजरती है कि इतना सुखी शांत परिवार कैसे चल रहा है। तो विगत दिनों बच्चे की शादी थी हमारे यहाँ, उसने प्रेम विवाह किया था, लेकिन बात परिवार को बता करके और परिवार को विश्वास में लेके दोनों परिवार की सहमति से ये विवाह हो रहा था। तो समाज के कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, पता नहीं उनको कुछ व्यक्तिगत कारणों से या कुछ किस वजह से इस तरह का विरोध कर रहे थे। तो उन्होंने शादी में हर संभव अड़चन डालने की कोशिश की और एक फ़ाल्ट निकाला कि ये गोत्र समान होने की वजह से हम लोग इसको मान्यता नहीं देंगे, जबकि ये हम लोगों ने पूरा रिसर्च किया था या पूरी बात हम लोगों ने सोच समझ कर की थी कि हमारे करीब 10 पीढ़ी से कोई सीधे संबंध नहीं थे दोनों परिवारों में। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो कहता है कि सगोत्र विवाह मान्य है अगर 5 पीढ़ी तक पिता पक्ष से और 3 पीढ़ी तक माता पक्ष से अगर कोई संबंध नहीं हो। तो हमारा तो करीब 10-12 पीढ़ी से कोई संबंध नहीं था। तो हमारे परिवार के जो बुजुर्ग लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, हमारे रिश्तेदार थे, उन सब ने मीटिंग करके ये कहा था कि शादी करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग इस प्रेम विवाह को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बस यही बात समाज के कुछ तथाकथित जो ठेकेदार हैं उन लोगों को नागवार गुजरी। उन लोगों ने एक गुट बना के षड्यंत्र करते हुए परिवार के ऊपर कई तरह की अयोग्यताएं लाद दी। समाज को हम लोगों को दोनों परिवारों को समाज से बहिष्कृत कर दिया, अर्थदंड लगाया और यहाँ तक भी उनका जब पेट नहीं भरा तो उन लोगों ने हमारे शादी में शामिल होने वाले परिवारों को, रिश्तेदारों को भी धमकाया और ये प्रस्ताव पारित किया कि अगर आप लोग शादी में जाएंगे तो प्रति व्यक्ति 2100 रुपये का आप लोगों पर जुर्माना किया जाएगा। और 2100 रुपये के बाद भी जब शादी के दिन हमारे करीब 1000 रिश्तेदार शादी में शामिल हुए तो ये चीज़ें और उनके ऊपर ज़्यादा गुजरी। उनको ऐसा लगा कि हम लोगों का जो फरमान है वो बेअसर हो गए। तो फिर उन्होंने शादी के बाद फिर मीटिंग की और हम दोनों परिवारों को आजीवन सामाजिक सदस्यता से निकाल दिया। साथ ही जो शादी में भाग लेने वाले लोग थे उन पर 2100 रुपये जुर्माना करते हुए ये धमकी दी गई कि अगर 1 माह के अंदर आपने जुर्माना की राशि नहीं भरी तो 5100 रुपये आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। और ये भी प्रचारित किया कि हम लोगों ने शादी में हमारे लोग गए थे, वीडियो बनाए उन्होंने, एक एक लोगों की हम पहचान करेंगे, एक एक लोगों से पैसा वसूल करेंगे और बाद में अगर स्वेच्छा से नहीं दिया तो उन पे हम लोग बहिष्कार की कार्रवाई करेंगे। आपसे कितना दंड लिया? हम लोगों को 51,000 रुपये दंडित किया गया है और आजीवन समाज से बाहर करने का कहा है, लेकिन अभी दंड की राशि नहीं ली है। दंड की राशि हमारे परिजनों से लिए जो शादी में शामिल हुए थे। तो क्या किया उसके बाद आपने? उसके बाद में जब इनकी प्रताड़ना बढ़ती गई, समाज के हमारे जो रिश्तेदार हैं उन लोगों के पास जब इनके फ़ोन जाने लगे कि अब आपको पैसा देना ही पड़ेगा। राजपुर में ग्राम इकाई की 2-3 बार बैठकें की, उन्होंने फरमान पढ़ के सुनाए, इनको डराया धमकाया गया कि आपको राशि देना ही पड़ेगी। तो कुछ लोग डर के मारे उन लोगों ने पैसे जमा कर दिए। मेरे तक बात आई तो फिर मैंने उनसे बात की कि भाई क्या मैटर है। तो बोले इस तरह के फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास। तो मैंने पुलिस में और प्रशासन में सूचना दी, आवेदन दिया। 8-10 दिन बीत गए, उनकी प्रताड़ना बढ़ती गई। उनकी जो डेडलाइन थी कि अब 5100 रुपये देना पड़ेंगे और ऐसा करेंगे हम। तो फिर मैंने यहाँ पर जब स्थानीय स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो माननीय न्यायालय में आवेदन लगाया, जहाँ पर इसकी सुनवाई अभी हुई है और वो प्रोसेस आगे बढ़ रही है।